हेलो बच्चों, बेसिक टर्म्स में टाइप ऑफ लिगेंड्स के बाद नेक्स्ट टर्म पे हम बढ़ रहे हैं और वो क्या है आपका? वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर भाई, हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ में डायरेक्टली लिंक कौन हुआ? वाटर हुआ। इस केस में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ में लिंक कौन हो गया? लिंक आपका हो गया क्या? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको लोन पे डोनेट की और इसके सराउंडिंग में कोऑर्डिनेटिवली जुड़ गया। अब कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ द, अगर मैं कहूं number of the coordinate bond which are directly formed with the central metal ion by donating the lone pair of electron by the ligands। ठीक है, यह हमें को नियरेस्ट नेबर ligands which are directly linked with the central metal ion। कोबाल्ट है, कितने वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में चिपक गए भाई? 6। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, देखो CO इनका ट्वाइस, इनका थ्राइस, Cl3। तो इसमें कितने लिंकेज फॉर्मेशन हुई? ध्यान से सुनिएगा। इन कैसा डेंटेड है? बाइडेंटेड। कितने हैं? 3। एक इन कितने लोन पे डोनेट करेगा? 2। तो 3 कितने करेंगे? 6। कितने लिंकेज होंगे? 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। CrOX का 3, K3। OX क्या है? ऑक्सलेटो। कितनी इंटेंसिटी? 2 है, कितने? 3। 3 × 2 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा? डेंसिटी इंटू में नंबर ऑफ लिगेंड्स। Cl का 6, 3 नेगेटिव। तो कितना है? Cl कैसा डेंटेड है? मोनोडेंटेड। कितने नंबर में? 6। डेंसिटी कितना है? 1। नंबर कितना? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। सिंपल सा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो n इंटू में डेंसिटी, तो क्या करोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। उस पर आता कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज्ड है, कौन कौन इनक्लोज्ड है भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेटिवली जुड़ा हुआ है और स्पेस में क्या करेगा? एक फिक्स पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। किसके राउंड में? सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट के सराउंडिंग में फिक्स पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। तो क्या देगा? फिक्स शेप भी देगा, फिक्स ज्योमेट्री देगा, फिक्स शेप देगा। लेकिन इन टर्म्स को जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इनको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में होगा उसको बोलेंगे हम क्या? काउंटर अनायन। काउंटर अनायन। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, K3 CrCN6। तो ये क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और ये एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में, ये इसको बोलूंगा मैं काउंटर कटायन। काउंटर कटायन हमेशा किधर होगा भाई? काउंटर कटायन हमेशा होगा लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के। और काउंटर अनायन किधर होगा? काउंटर अनायन होगा राइट साइड में। अब देखो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। और एक परफेक्ट क्या देंगे? शेप देंगे, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में क्या है? एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करेंगे। किसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा
कंडीशन नंबर कितना होगा 6, तो क्या देगा वो, कौन सी शेप बनाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 5, तो क्या बनेगा TBP, ट्रायंगल बाई पिरामिडल, या स्क्वायर पिरामिड, TBP या स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। अगर कंडीशन नंबर कितना है 4, तो क्या बनेगा टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर। ठीक है। अगर कंडीशन नंबर कितना होगा 3, तो क्या बनेगा ट्रायंगुलर। अगर कंडीशन नंबर कितना होगा 2, तो क्या बनेगा लीनियर। तो ये सब क्या है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में उनके क्या है शेप। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी आनी चाहिए निकालना, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्या चीज भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लीजिए मेरे पास भी Cr, H2O का होल 6 और Cl3। हमारे पास में न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आ सकती है, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें लिगेंड्स का चार्ज पता हो। न्यूट्रल लिगेंड्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, वो सब पता होना चाहिए। जैसे मैं इसकी बात करूं तो क्या है, मैं पहले जनरल तरीका बताता हूं, x प्लस 6 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में -1, 3 इंटू में -1, क्योंकि इसमें -1 चार्ज हो, इसका तो चार्ज क्या है इसके ऊपर 0, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई +3। लेकिन ये बहुत कौन, ये तो x लिखो, ये लिखो, वो लिखो, फलाना दिखा, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम है। सिंपल क्या करो, नेगेटिव काउंट करो, उतना पॉजिटिव आ जाएगा। 0 -3, न्यूट्रलिटी के लिए इसका कितना होगा +3 होगा। ठीक है। Cr, Cl का 6, K3, तो इसका कितना पोटेशियम का +3, इसका कितना -6, एक Cl पे कितना होता है -1, 6 पे -6, एक पोटेशियम पे 1, 3 पे 3, इसका न्यूट्रलिटी के लिए इसका कितना होना चाहिए +3। Cu का 6 पानी और SO4, तो क्या होगा 0, ये -2, न्यूट्रलिटी के लिए इसका कितना +2 है ना। Na2, CrF6, Na3, तो क्या जाएगा +3, -6 के नाम से क्या -3, न्यूट्रलिटी के लिए इसका कितना +3। ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आता है होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक। क्या था भाई, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। क्या है देखो, CO NH3 का 6, Cl3, K3, Fe, K2 बना लेता हूं मैं, K3 4, दिस NH3 का ट्वाइस, Cl का 4। क्या है इसमें, इसमें हमारे पास में दो तरह के लिगेंड्स हैं, एक अमाइन है, दूसरा साइनिडो है। ऊपर वाले में सिर्फ क्या है अमाइन। क्या बोला मैंने, होमोलैक्टिक और दूसरा हेटेरोलैक्टिक। होमोलैक्टिक कौन सा भाई, जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे,
दिस वन। हेटेरोलेप्टिक जिसमें 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, उनको क्या कहेंगे हम, हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कौन सा होगा, जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद होमोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। एक एक एग्जांपल करते हैं। CO NH3 का 6, Cl3, PT Cl2, NH4 NH3 का 4 ट्वाइस NH3 का 4, PT Cl4। सेंट्रल मेटल एटम क्या है इसमें, 1, कौन, कोबाल्ट। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, 2, और दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों सेम टाइप के हैं। तो 2 है, 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइप की होंगी तो उसको बोलेंगे क्या, पॉलीन्यूक्लियर। पॉली मतलब नंबर्स ऑफ, 2 और मोर देन 2 क्या होंगे आपकी मेटल एटम होंगी। हेटेरोन्यूक्लियर कौन सा होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप की होंगी, 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट नेचर की। Cr NH3 का 6, CO Cl का 6। 2 मेटल है, सेंट्रल मेटल है एटम 2 है भाई। एक तो कौन है, क्रोमियम, दूसरा कौन है, कोबाल्ट। एक क्रोमियम, दूसरा कौन है, कोबाल्ट है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3+3 है। लेकिन क्या दोनों का नेचर अलग है, एक क्रोमियम में एक कोबाल्ट है, 2 डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, तो इसको क्या कहूंगा, हेटेरोन्यूक्लियर। सेंट्रल मेटल एटम 2 डिफरेंट नेचर के होंगे तो हेटेरोन्यूक्लियर, सेम नेचर के होंगे तो पॉलीन्यूक्लियर। अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है तो उसको क्या कहूंगा मैं, होमोन्यूक्लियर। तो ये थी बेसिक टर्म्स किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आगे पढ़ने से पहले जो हमने अभी पढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, IUPAC नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या रूल्स हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के नेमिंग के लिए, क्लियर। और फिर हम बढ़ेंगे थ्योरीज की साइड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिफरेंट थ्योरीज क्या कहती हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनते हैं, क्लियर। दिस इज ऑल इन दिस वन। थैंक यू।